एक 10 महीने की नन्ही सी बच्ची जिसने अभी ठीक से चलना और बोलना भी नहीं सीखा था, वो इस दुनिया से जाते जाते 5 लोगों को नई जिंदगी दे गई। केरल की रहने वाली नन्ही आलिन शेरिन अब्राहम आज पूरे राज्य की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई है। जब उस मासूम का छोटा सा ताबूत चमेली के फूलों में लिपटकर अंतिम विदाई के लिए निकला तो आसमान भी रो पड़ा और उसे विदा करने के लिए पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा। एक 10 महीने की बच्ची को आखिर राजकीय सम्मान और पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया? क्या कहा उसके दादा ने जिसे सुनकर वहां खड़े हर शख्स के आंसू छलक पड़े? आज के वीडियो में देखिए केरल की इस नन्ही देवदूत की वो पूरी कहानी जो आपको इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है 5 फरवरी 2026 से। केरल के पथानामथिट्टा जिले के मल्लापल्ली की रहने वाली 10 महीने की आलिन शेरिन अब्राहम अपने परिवार के साथ कार से सफर कर रही थी, लेकिन पल्लम बोरमा जंक्शन के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि आलिन की मां शेरीन और दादा दादी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उस नन्ही जान को आई। आलिन को तुरंत कोच्चि के अमृता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन 12 फरवरी को डॉक्टरों ने भारी मन से आलिन को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। एक परिवार जो अपनी बच्ची के बड़े होने के सपने देख रहा था, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने कलेजे के टुकड़े को खोने का दर्द दुनिया में सबसे बड़ा होता है। आलिन के पिता अरुण और मां शेरीन टूट चुके थे, लेकिन इसी अथाह दुख के बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेने के लिए पहाड़ जैसा हौसला चाहिए। उन्होंने अपनी मृत बच्ची के अंग दान करने का निर्णय लिया। आलिन का लिवर, दोनों किडनी, हार्ट वाल्व और दोनों आंखें दान कर दी गईं। इन अंगों को कोच्चि से तिरुवनंतपुरम पहुंचाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस ने महज 3 घंटे 20 मिनट में यह सफर तय किया। आलिन का लिवर एक 6 महीने के बच्चे को लगाया गया जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसकी दोनों किडनी एक 10 साल के बच्चे को नई जिंदगी दे गईं। जाते जाते ये परी 5 घरों के चिराग बुझने से बचा गई। दोस्तों, 15 फरवरी को जब आलिन का पार्थिव शरीर मल्लापल्ली स्थित उसके घर लाया गया तो नजारा दिल चीर देने वाला था। आलिन को एक बहुत ही छोटे से ताबूत में रखा गया था, जिसे बेहद खूबसूरती से चमेली के सफेद फूलों से सजाया गया था। उस नन्ही जान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। हर आंख नम थी। केरल सरकार ने इस महान बलिदान को झुककर सलाम किया। सेंट थॉमस चर्च में हुए अंतिम संस्कार में आलिन को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। केरल पुलिस ने इस बच्ची को बंदूकों की सलामी दी। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी खुद वहां मौजूद रहे और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम विदाई के दौरान आलिन के दादा रेज सैमुअल ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। उन्होंने नम आंखों से कहा, दर्द तो बहुत है, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि हमारी बच्ची के जाने से हमें 4 और बच्चे मिल गए। वो 10 महीने अपनी मां की कोख में रही और 10 महीने इस धरती पर रही। वो अपना कर्तव्य पूरा करके लौट गई। आलिन के माता पिता के इस जाज्बे को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर दिग्गज अभिनेता कमल हासन तक ने सलाम किया। कमल हासन ने लिखा कि ये बच्ची अब उन 5 बच्चों के अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। दोस्तों, आलिन शेरिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी धड़कनें और उसकी आंखें किसी और के शरीर में जिंदा हैं। ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और आलिन के माता पिता ने अपने आंसुओं को पीकर जो मिसाल कायम की है, वो सदियों तक याद रखी जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में अंगदान को लेकर हमें और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है? आलिन के परिवार के इस महान फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर इस नन्ही परी की कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि अंगदान का यह पवित्र संदेश हर घर तक पहुंच सके। सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।